सबको जय मसीह की। सारे खुश हैं आप? ओके, प्रभु की तारीफ हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अक्टूबर महीने में प्रवेश कर गए। और परमेश्वर की दया से प्रभु ने हमें पिछले 10 महीनों से लगातार इस कलीसिया के अंदर अपनी आशीष को, अपनी ब्लेसिंग को बना के रखा है। और लगातार हम टेस्टिमनियों के साथ, गवाहियों के साथ अद्भुत चीज़ों को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि प्रभु इन दिनों में और भी अपने लोगों को बहुत से इस्तेमाल करेगा। और आप अपनी गवाहियों के साथ जहाँ पर खड़े होंगे, अभी परमेश्वर के वचन को सुनने का समय है। अब ज़्यादा लंबा नहीं, आधा घंटा सिर्फ। मैंने 1:30 बजा है, 2 बजे वचन की समाप्ति करूँगा। वैसे तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे छोटा प्रचार करना आता ही नहीं असल में। हालेलुया। क्योंकि मैंने जब पढ़ाई की थी तब से मैंने छोटा प्रचार करना सीखा ही नहीं है। मुझे नहीं पता होता कि 1 घंटा 1.5 घंटा कब निकल गया हाथ से। लेकिन कुछ लोग आज काफ़ी दूर से हैं, तो मैं उनको चाहता हूँ कि वो प्रभु बोझ के लिए बिना ना जाएं और प्रभु का खाना भी, लंगर भी खा के जाएं। दूर जाते हैं, रास्ते में जाके पैसा ना उनको खर्च करना पड़े। इस कारण से मैं इसको बहुत शॉर्ट करना चाहता हूँ आपके साथ। प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में आज एक बार फिर से हो गया है। और हम सुरक्षित अपने प्रभु यीशु मसीह जी की वर्शिप करने के लिए वर्शिप प्लेस में आए हैं। और प्रभु के नाम की इस बात के लिए महिमा हो जाए। कितने लोगों को लास्ट संडे जब आप चर्च में आए थे, जो वचन मैंने आपको दिया था, प्रीच किया था, कितने लोगों को वो असल में अपने जीवन में आप लोगों ने उसे लागू कर लिया? कितने लोगों ने? ऐसे नहीं करना, ऐसे किया तो पूरा ऐसे करना, नहीं तो फिर ऐसे भी नहीं करना है। ओके, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने वचन को वो अपने जीवन में उतारा है। मैं आपसे कहता हूं कि वचन सुनने से अच्छा ये है कि हम वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीने वाले बने। आमीन। सो आज फिर हम एक नए वचन के साथ आपके साथ खड़े हैं। 2 बातें मैं आपको आज बताना चाहता हूं, एक चिल्लाना और एक शांत रहना। एक ऊंची ऊंची शोर करना, चिल्लाना, और एक बिल्कुल शांत रहना। दोनों में मिरेकल छिपे हुए हैं, दोनों में मिरेकल हैं, दोनों में चमत्कार हैं। बाइबल एक बहुत बड़ा समंदर है जिसमें प्रभु का ज्ञान भरा हुआ है। इन ज्ञान की बातों को हमें समझने के लिए, सुनने के लिए अपने यहोवा परमेश्वर पर पूरा भरोसा करने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है, मैंने कल रात मूसा के बारे में कुछ बातें बताई थी प्रीच के अंदर। मूसा को प्रभु ने चमत्कार दिखाए, लेकिन फिर भी वो इनकार पे इनकार करता रहा प्रभु का। प्रभु ने उसे ये कहा कि मैं तुम्हें बड़े ऊंचे लेवल का एक व्यक्ति, एक लीडर, एक भविष्यवक्ता के रूप में देखना चाहता हूं, लेकिन वो हर बात में इनकार करता गया। उसी के हाथ से मिरेकल हुए, उसी के मुंह से मिरेकल हुए, लेकिन फिर भी वो इनकार करता रहा। आज कलीसिया के अंदर इनकार वाली स्पिरिट है, इसलिए वो डेवलप नहीं हो पाते, तरक्की नहीं कर पाते, उनकी उन्नति नहीं हो पाती। जिस दिन आप अपने जीवन में परमेश्वर का अंगीकार करने वाले बन गए ना,
उस दिन से आपकी समस्याओं का हल भी होना शुरू हो जाएगा। ओके, अभी तक हम एक ही बात में फंसे हुए हैं कि कैसे करके हर बात के लिए प्रभु का इनकार किया जाए, हर बात के लिए प्रभु का इनकार किया जाए। लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से कहता हूं कि मूसा ने लाखों बहाने बनाए होंगे, लेकिन परमेश्वर भी उसको छोड़ने वाला नहीं था। बोलो, परमेश्वर भी उसे छोड़ने वाला, आपको भी परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है जब तक आप उस स्थान पे ना पहुंच जाओ जिस स्थान पर परमेश्वर आपको रखना चाहता है। जहां पर बैठे प्रत्येक बहन को, प्रत्येक भाइयों को, नौजवान बेटे और बेटियों को, छोटे बच्चों को एक बात समझ लेनी है कि परमेश्वर ने आपको किसी मकसद के लिए चुना हुआ है, किसी योजना के तहत प्रभु ने आपको बुलाया हुआ है। क्योंकि बाइबल कहती है कि आप वो बिलीवर नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं। परमेश्वर वो चाहता है बनाना आपको जो दुनिया से अलग किया हो, दुनिया से भिन्न हो, डिफरेंट हो। आमीन। हम जितने भी लोग जहां बैठे हैं, हमारे कपड़े सेम नहीं हो सकते। हाँ, जिनके सफेद हैं वो थोड़े सेम हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी किसी में वाइटनेस ज्यादा होगी, किसी में कम होगा, कोई डिजाइन होगा, किसी धागे का रेशा होगा, डिफरेंट होगा। हर कलर में, हर जगह पर कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा। उसी प्रकार परमेश्वर विश्वासियों को भी एक दूसरे के समान नहीं चाहता बनना, वो उनको एक दूसरे के से अलग विश्वास, अलग वरदान, अलग सामर्थ, अलग भविष्यवाणी करने का वरदान, अलग दर्शन देखने का वरदान, हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके की वो ब्लेसिंग देना चाहता है। बट कई बार क्या होता है, हमें सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी हम फिर उसी जगह पर, उसी स्थान पर अपने आप को देखते हैं जहां हम पहले होते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मूसा परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर वो वापस जाकर के अपने ससुर जित्रो की भेड़ बकरियां चराने लग पड़ा, एक दिन वो जंगल के पश्चिमी होरेब में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, और होरेब जो पर्वत है वो परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और क्या हुआ कि जब वो भेड़ बकरी चरा था, एकदम जंगल से उसे एक जाड़ी दिखी जिसके अंदर से आग निकल रही थी। वो जल रही थी, उसके अंदर से आग निकल रही थी। और जैसे जैसे आग निकल रही थी तो मूसा उसके पास आकर उसे बड़े ध्यान से देख रहा था कि आग आ कहां से रही है। और जब आग को वो देख रहा था, फिर उसने सोचा कि मैं इसके चारों ओर घूम के देखता हूं कि आग है कहां पे। आग तो है लेकिन जाड़ियां वहीं की वहीं है, वो जल नहीं रही हैं, पत्ते नहीं जल रहे हैं, उनकी टाहनियां नहीं जल रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ही मूसा घूम के उसकी ओर आया और उसने अपने पांव के आगे बढ़ाया, तभी यहोवा परमेश्वर ने उसे आवाज दे करके उसे बुला के कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? मूसा को मालूम था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, और उसने बोला, क्या आज्ञा है? मैं क्या करूं, क्या आज्ञा है? तो वचन कहता है, जब उसने कहा क्या आज्ञा है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इधर पास मत आओ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, मैं उनके बीच में हूं। अब सोचने की बात यह, अगर प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना के समय आपके परिवार के अंदर है, आपके घर के अंदर है, आपकी फैमिली के अंदर है, तो उस समय आपको इस
इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप कौन से स्थान पे बैठे हुए हो, आप कौन सी धरती बैठे हुए हो। वो धरती कोई आम धरती नहीं है, वो मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं है, वो फर्श कोई आम फर्श नहीं है, वो दरी कोई आम दरी नहीं है, वो चद्दर कोई आम चद्दर नहीं है, क्योंकि वो पवित्र है। क्योंकि जहां परमेश्वर मूसा को दर्शन दे रहा था, वहीं पर उसको आग दिख रही थी, लेकिन उसमें आग निकल रही थी, लेकिन वो झाड़ियां जल नहीं पा रही थी। वो झाड़ियों से आग तो निकलती थी, ना उसके पत्ते जल रहे थे, ना उसकी ठाड़ियां जल रही थी। और मूसा उसको देखने को निकला, और तभी मूसा को आवाज आई कि आगे मत आओ, अपने पांव से जूते उतार के फिर आगे आना, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो क्या है, बोलो वो क्या है, पवित्र। क्यों कहा ऐसा? बेटा माइक सिंपल कर, बेस बंद कर दे, एक हालेलुया। हाँ अब ठीक है। जहां तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। ये चर्च जिसको दुनिया में लोग कहते हैं कि जा चर्च, ये परमेश्वर की पवित्रता का एक स्थान है। हालेलुया। किसी को महसूस हो चाहे ना हो, लेकिन मैं रेगुलर जब जहां पर होता हूं, नाइट प्रेयर करता हूं, तो मुझे जहां पर स्वर्गदूत पवित्रता के पहरावे में नजर आते हैं। हालेलुया, नजर आते हैं। और आने वाले दिनों में एक एक विश्वासी को उसका स्पर्श मिलेगा, उसका दर्शन मिलेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का स्थान जो है ना, वो कोई आम स्थान नहीं है। मैं अंदर बात कर रहा था कि जब ऊपर की बिल्डिंग बनेगी ना, हम उसे राजा का राजमहल कहेंगे, राजा का राजमहल कहेंगे। क्योंकि वो राजमहल में राजा 2400 घंटे विराजमान रहेगा अपने सिंहासन के ऊपर। हालेलुया। मैं कह रहा था कि इधर काम करने वाले लड़के और होंगे, उधर काम करने वाले लड़के और होंगे। उनका काम होगा राजा का महल निट क्लीन करना। हर दिन उसकी विंडो, उसके शीशे, उसका फर्श, हर चीज को टाइम पर उसे साफ करना। एक छोटा सा भी मिट्टी का कण भी आपको अंदर नहीं दिखेगा जब राजा का महल ऊपरली बिल्डिंग में बनेगा। हालेलुया। मालूम क्यों? क्योंकि आप देखें, जिस परमेश्वर की आपने वर्शिप करनी है, जिस परमेश्वर की आपने आराधना करनी है, उसे जाने कि वो आग से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो आग से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और मूसा को यही बात समझ में नहीं आ रही थी, तब परमेश्वर उसको बता दिया कि तू अपवित्र है, तू अनाज्ञाकारी है, तू मेरी बात को नहीं सुनता है, ना मेरी बात को मानता है। इसलिए आज मैं तुमसे कहता हूं, अपनी जूतियां उतार फिर आगे आ जा। जहां कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जो बार बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, आज्ञा का अंगीकार नहीं करते हैं, आज्ञा को मानते नहीं है। इसीलिए कई बार हमारी आशीष रुकी रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो बारिश डालता है तो क्या करता है? धर्मियों पर भी और, बोलो, धर्मियों पर भी और पापियों पर भी। जब वो धूप निकालता है, धर्मियों पर भी और, मर के परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। अगर आपके ऊपर उस बारिश की बूंदें नहीं गिरी, इसका मतलब आपके अंदर आज भी अन आज्ञाकारिता है। और मैं आपको बताऊं, जब तक ये अन आज्ञाकारिता आप अपने जीवन से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आपको यहोवा का दर्शन नहीं मिलने वाला। आमीन। उसने कहा कि जूते उतार फिर आगे आ, क्योंकि जहां तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मैं तेरे पिता का। देखो, आज आप लोग चर्च में आते हो ना, जब आपकी संतान आएगी, आपकी संतान आएगी, तब परमेश्वर को बोलेगा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तेरे बाप दादाओं का क्या हूं? मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर, मैं तेरे पितरों का परमेश्वर हूं, मैं तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर हूं, जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से क्या किया है? बाहर निकाल लेकर आया है। हालेलुया। आप गुलामी में थोड़े आज,
प्रभु ने आपको गुलामी से बाहर निकाल लिया है। क्या किया? गुलामी से बाहर निकाल लिया है। इसलिए प्रियो, आज मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन आज मेरे और आपके जीवन के अंदर एक बड़ी सामर्थ को रिलीज करना चाहता है। और वो कहता है कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डर अपना मुंह क्या किया? ढक लिया। कब तक छुपाएंगे मुंह को हम लोग? दाऊद ने बोला ना, खुदाया मैं तेरी रूह तो नस के किथे हैं, रूह से, तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊं? क्योंकि तूने मुझे आगे से और पीछे से क्या किया है? घेर के रखा है। ना तो मैं पीछे मुड़ सकता हूं, ना मैं आगे बढ़ सकता हूं, ना मैं दाएं मुड़ सकता हूं, ना मैं बाएं मुड़ सकता हूं, क्योंकि तूने मुझे चारों ओर से क्या किया है? घेर के रखा है। आपको कोई गुंजाइश नहीं है पाप करने की, कोई गुंजाइश नहीं है बुरा देखने की, कोई गुंजाइश नहीं है बुरा बोलने की, कोई गुंजाइश नहीं है बुरा सुनने की, क्योंकि प्रभु आपको आगे पीछे से क्या किया है? घेर के रखा हुआ है। मूसा परमेश्वर का मुंह देखने डरता था वो, क्योंकि परमेश्वर का सामना कोई नहीं कर सकता। बाइबल कहती परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है ना? यूहन्ना की इंजील 1 में कहता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, पर इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने परमेश्वर को क्या किया है? प्रगट किया है कि हम उसे हूबहू देख सके, हम उससे बात कर सके। पहले समय था जब तंबू के अंदर याजक जाते थे वर्शिप करने के लिए, संगत कलीसिया बाहर खड़ी होती थी और इंतजार करती थी कि याजक कब अंदर से बाहर आएगा। अगर टाइम जो ठहराया गया है उस टाइम से बाहर आता था तो उसके कमर में एक संगल बांध के अंदर भेजते थे, एक संगल बांध के अंदर भेजते थे, क्योंकि पुराने नियम के अंदर परमेश्वर को अपवित्रताई बिल्कुल पसंद नहीं थी। किसी चीज की क्षमा वहां पर नहीं थी। अगर मान लो टाइम के अनुसार बाहर ना आए तो लोग संगल अंदर से खींचना शुरू करते थे बाहर से कि बंदा जीवित है या मर गया है। अगर तो वो जीवित था तो वो चल के बाहर आता था, अगर मर गया तो उसे खींच के बाहर निकालना पड़ता था। इतनी पवित्रताई थी परमेश्वर की उपस्थिति में, इतना ज्यादा पवित्र माहौल होता था परमेश्वर के घर के अंदर। आज कलीसिया को नॉलेज नहीं है कि हम जिस चर्च में आ रहे हैं, हम जिस पवित्रताई के मंदिर में आ रहे हैं वो कैसा है और वो किस तरीके से है। कई बार कलीसिया अनजाने में अपना खाना पीना जहीं छोड़ के जाते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं कि दिस इज ए होली प्लेस, ये पवित्र स्थान है। अगर पवित्रताई में आपने रहना है फिर आपको पवित्रताई का जीवन जीना पड़ेगा, और अगर आपको अपवित्रताई में चलना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन वचन कहता है मूसा परमेश्वर को की ओर देखने से डरता था क्योंकि वो उसकी आज्ञा से भाग गया था। जब उसने झाड़ी को देखा, उसके अंदर से परमेश्वर बातें उसे कर रहा था, उसने अपने चेहरे का किया? ढक लिया, हाथ रख लिया उसने अपने मुंह पे ऊपर। फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने के कारण होती है और उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, इमोरी, प्रिजी, हिब्बी और जबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हालेलुया। बाइबल कहती अब परमेश्वर उतर आया है। हालेलुया। चर्च, अब परमेश्वर उतर आया है आपके लिए।
आपके लिए उतर आया है, क्योंकि उसने आपका रोना सुन लिया है, उसने आपकी चिल्लाहट सुन ली है, उसने आपके दुख को देख लिया है, आपकी पीड़ा को देख लिया है, आपके दर्द को देख लिया है, आपकी मेहनत को देख लिया है, उसने आपके कठिन समय को देख लिया है। अब वो आपको बचाने के लिए स्वर्ग से उतर आया है कि वो आपको उस पड़े हुए संकट से, उस मुसीबत से, उस बीमारी से, उस परेशानी से वो बाहर निकाल सके, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने वचन का और वायदे का सच्चा और पक्का खुदा है। हालेलुया। कहता मैं उतर आया हूं, मूसा तूने काम नहीं किया, मैं उतर आया हूं, क्योंकि उस देश से, जिस देश में मेरे लोगों को पीड़ा है, तकलीफ है, दुख है, उससे उन्हें छुड़ाऊं और एक अच्छे देश में लेके जाऊं। बोलो कहां लेके जाऊं? एक अच्छे देश में लेके जाऊं, जहां पर क्या हो? सुख और शांति। सब बोलो क्या हो? ऊंची आवाज से बोलो, सुख और शांति हो। उस देश के बारे में कहा गया है कि उस देश के अंदर क्या होगा? शहद और दूध की क्या होगी? नदियां बहेंगी। इट मीन्स आपके जो दुख है ना, वो कष्ट है ना, आज मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर आज इस कलीसिया में उतर आया है। आज से आपके दुखों का गड़ा फूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज से प्रभु आपको आजाद करेगा। हालेलुया। आपके बच्चों को आजाद करेगा। हालेलुया। आपके परिवारों को आजाद करेगा। हालेलुया। हर प्रकार के कर्ज से, निराशा से, दुख से, मुसीबत से, परेशानी से, रोग से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से परमेश्वर क्या करेगा आपको? बोलो क्या करेगा आपको? समझ रहे? क्या करेगा आपको? कहां से आया वो स्वर्ग छोड़ के धरती पर आ गया है। उसने कहा अब मैं उतर आया हूं, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि कोई मेरे दुख के लिए, कोई मेरी बीमारी के लिए, कोई मेरी समस्या के लिए, कोई मेरे कर्ज के लिए, कोई मेरे बच्चों के लिए, कोई मेरी प्रॉब्लम के लिए स्वर्ग से नीचे उतर आया है, मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए, मुझे आजाद करने के लिए, मेरे बंधनों को खोलने के लिए। हालेलुया। जर्दन नदी को 3 बार उसके पानी को अलग किया गया, 3 बार बाइबल के अंदर। पहली बार योशुआ के द्वारा, जब उसने 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्ति चुन लिया और उन गोत्रों के नाम एक एक पत्थर उन्हें दिया, और जर्दन नदी के पार यरीहो के पास जाना था, तो रास्ते में नदी थी। तो हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, योशुआ 4 अध्याय की 1 से 7 मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। योशुआ नबी की किताब 4 अध्याय से, हालेलुया, 1 से 7। जब उस सारी जाति के लोग जर्दन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशुआ से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष को चुनकर आज्ञा दे, तुम जर्दन के बीच में से जहां जाजकों के पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर 7 पार ले चलो, और वहां जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशुआ ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र में से शांत करके ठहराया रखा था, शांत करके मतलब कि चुन चुन के बंदे निकाले। कैसे निकाले? चुन चुन के बंदे। कलीसिया तो बहुत है, सेवादार बहुत मुश्किल मिलते हैं, उनको फिर चुन चुन के बाहर निकालना पड़ता है। हालेलुया। बहुत लोगों का विश्वास कैसा है, महीने में एक बार चर्च चल जाएंगे तो प्रभु के ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। बहुत है, 1 महीने में 1 बार, 2 महीने में 2 बार काफ़ी है, 12 महीने 12 बार हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर जितनी बार बुलाए हमें उतनी बार जाना पड़ता नहीं पड़ता? बोलो,
जाना पड़ता कि नहीं पड़ता? जितनी बार बुलाएं, जितनी बार डॉक्टर आपको कहता है कि आपकी अपॉइंटमेंट है, आपको टेस्टिंग के लिए, चेकिंग के लिए आना है, आप जाते हैं। परमेश्वर के पास भी चेकिंग के लिए आना पड़ता है। एक जनरल चेकअप है जो आप अपने घर में करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक मेजर चेकअप है जो चर्च के अंदर होता है। ये वर्कशॉप है परमेश्वर की। ये क्या है प्रभु की? बोलो, ये क्या है प्रभु की? वर्कशॉप। इसमें आपके सारे पार्ट्स को प्रभु क्या कहता है? चेक करता है। आपके दिमाग से लेकर के पांवों की तलियों तक आपको पूरा वो चेक करता है। और जहां जहां पर आपके कोई प्रॉब्लम होती है, वहां वहां अपने वचन को देख करके आपको फ्री और आपको आजाद करता है। और मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की वचन जो है वो मेरी और आपके जिंदगी को चुन चुन के हमारे अंदर जो गुण है उनको देखता है और अपनी सेवक के लिए बुलाता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास गुण तो बहुत है पर काम करने को तैयार नहीं है। हालेलुया। गुण तो बहुत है लेकिन चुनने, काम करने के लिए तैयार नहीं है। और वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा और खुदावंद का जो आत्मा जो हमारे बीच में रहता है वो हमारे लिए बहुत क्या है? अव्वल है, पहला है, सामर्थी है। ओके, उत्पत्ति की किताब में जब सृष्टि की रचना की गई, बाइबल कहती पृथ्वी के ऊपर चारों ओर क्या था? अंधियारा ही। बोलो क्या था? अंधियारा ही अंधियारा था। और उस अंधियारे में क्या होता था? प्रभु का आत्मा मंडराता था, मतलब तैरता था, उसे कोई स्थान नहीं मिलता था। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को मिट्टी का बुत बना करके उसके अंदर वो आत्मा डाल दिया ताकि वो जीवित प्राणी बन सके और आत्मा को ठहरने के लिए एक स्पेशल स्थान मिल सके। आपके अंदर अगर आत्मा है, अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं तो आपको बहुत ध्यान से अपने जीवन को जीना चाहिए। आपके मुंह को बड़े ध्यान से खोलना चाहिए, बड़ी समझ से बात को बोलना चाहिए, बड़ी समझ से किसी की बात सुन करके जहां से वहां पहुंचाने वाली आदत को अपने जीवन से बाहर निकालना होगा। ओके, आग आपकी जीभ को भी जला सकती है। अगर मूसा का चेहरा जल सकता है तो फिर आपकी जीभ भी जल सकती है, अगर आप वो चीजों को ना छोड़ें जो चीजें छोड़ देने वाली हैं। आप प्रभु के बच्चे और बच्चियां हैं, आपके अंदर उसका आत्मा है। आप मुझे बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने किसी की बुराई की? हाँ जी, की? बोलो, किसी को पता हो प्रभु ने किसी की बुराई की? पवित्र आत्मा ने किसी की बुराई की? तो फिर जो आत्मा आपके अंदर है, जिसे आप कहते हो पवित्र आत्मा, फिर आपके अंदर से वो चीज आज तक बाहर क्यों नहीं गई? समझा रहे कि नहीं? आज तक वो चीज अंदर से क्यों नहीं गई? इसीलिए अगर वो नहीं गई तो आपकी बरकतों के अंदर एक दीवार खड़ी कर दी गई है कि बरकत आप तक तभी पहुंचेगी जब तक आप उस आत्मा को अपने जीवन से बाहर नहीं निकालोगे। देखा, उसने चुन लिए और उसके बाद कहता है, तब बुलाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे जर्दन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे जे तुम लोगों के बीच में चिन्ह ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बेटे जे पूछें इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें जे उत्तर दो कि जर्दन का जल यहोवा के वाचा के संदूक के सामने 2 भाग हो गया था। हालेलुया। क्या निशान है हमारे बच्चों के लिए? क्या निशान है हमारे बच्चों के लिए? कि हमारे परमेश्वर की वाचा का संदूक, उसकी ये जो बाइबल हमें छोटे रूप में मिली हुई है ना, छोटे रूप मिली हुई है, ये इतनी छोटी नहीं थी, छोटी कर दी है ताकि हर एक के हाथ में आ सके। अदरवाइज यूहन्ना में आप जाकर पढ़ेंगे ना तो वहां लिखा हुआ है कि ये इतना बड़ा ग्रंथ था
अगर सारी बातें इसमें लिखी जाती तो ये पूरे संसार में ना समा पाता, इतना बड़ा था। आप इसकी ओर देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि आप बैठे हो जाजा में, तो इसकी हदें जो है पूरे संसार के कोने कोने में है। लेकिन फिर भी रियल में उसका आत्मिक अर्थ यही था कि बाइबल जो है हर कोने में, हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, हर कंट्री में, हर किसी के हाथ में पहुंच जाए, ताकि लोग पढ़ सकें और उनके लिए निशान हो। जो काम परमेश्वर ने मूसा के लिए किया कि लाल समंदर 2 भाग कर दिया, और वहां पर बोला गया कि उसके पहले किसी ने लाल समंदर 2 भाग नहीं किया था, उससे पहले किसी ने पानी की दीवार खड़ी नहीं की थी। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने अपने दासों को अधिकार दे दिया। अब यहोशुआ भी वहां से गुजरा, क्या लेके? वाचा का, बोलो क्या? वाचा का संदूक। बोलो क्या लेके गुजरा? सब बोलो क्या लेके गुजरा? अच्छा, आज कितने लोग वाचा का संदूक लेके आए? उठाओ ऊपर से, कितने लोग? वाह, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, हालेलुया। जिनके पास नहीं है उनके रास्ते बंद है, लेकिन अभी आज सुनने के बाद अगले एतवार को वाचा का संदूक अपने हाथ में लेकर आओ। क्या करो? वाचा का संदूक अपने हाथ में लेकर आओ। क्या होगा? जब वाचा का संदूक लेकर के याजक गुजरेंगे, उनके पीछे 12 गोत्रों के 12 पुरुष अपने कंधे पत्थर उठा के चलेंगे। मालूम क्या होगा? जर्दन का पानी 2 भाग में बांट दिया जाएगा। उसका मतलब है आपका जहां पर रास्ता निकलने का कोई चांस नहीं है, जहां से कुछ मिलने की आशा नहीं है, जहां पर कुछ बरकत आने की आशा नहीं है, वहां से परमेश्वर आपके लिए बड़ा रास्ता निकालना चाहता है। हालेलुया, बड़ा रास्ता निकाला जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि आपको वाचा का संदूक लेके चलना है। बोलो क्या करना है? वाचा का संदूक लेके, तो क्या हो जाएगा? जर्दन की नदी 2 भाग हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके सारे रास्ते अपने आप खोलते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ओके, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है कि वचन में इतनी ताकत है, परमेश्वर में इतनी ताकत है, जो काम उसने खुद किया वही काम उसने अपने दासों से करवाना स्टार्ट कर दिया। बोलो मैं कमजोर विश्वासी नहीं हूं। ऐसे नहीं बोलना, जैसे मैंने अक्सर किया वैसे करना। मैं कमजोर विश्वासी नहीं हूं। बहुत सारी बहनें कह रहे अच्छा कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, मुझे कमजोर ही रहने दो, है ना। और रमन कहता ना, दिल दा मैं कमजोर यीशु जी मैनू, पता नहीं दिल कादा कागज का बनया जरा कमजोर है ना। अपा दिल दे कमजोर नहीं है। हालेलुया, बोलो मैं सामर्थी विश्वासी हाँ। हालेलुया, मैं सामर्थी विश्वासी हाँ। मेरी प्रार्थना के द्वारा मेरे लिए रास्ते खोल सकते हैं। मेरी प्रार्थना द्वारा बीमार चंगा हो सकता है। मैं अपने आप लिए प्रार्थना करांगा, मैं चंगा हो सकता है। क्यों भला? मूसा नू क्या अपना हाथ छाती दे उपर रखिया, तो जो कहता हुण हाथ खिंचदा बाहर नू, ढक्या सी ना हाथ, खिंचदा कहता बाहर नू, की हो गया? कौन हो गया? ये क्यों हो गया? रोहन लग गया होना मूसा देख के, डरदा मारा वो घबरा गया, यार ये क्यों हो गया? मैं चंगा भला सी, हथ कोड़ ना पड़ गया, एक किदां दा रब आ अपने दास नू कोड़ पाई जांदा। ਉਹਦੇ पीछे कारण से फिर कहा ऐसा अच्छा है, अपने हाथ को फिर वहीं पे रख। उसने रख लिया, बोला आप बाहर खींच। आप बाहर खींचा, क्या हुआ? हाथ जैसे पहले था शरीर के रंग के समान, वैसा हाथ उसका फिर हो गया। मतलब आपके हाथ में ताकत है, आपके पास सामर्थ है, आप चमत्कार करने वाले हैं। अपने आप को ब्लेस करो, अपनी आप की बीमारी को डांटो, आपकी बीमारी खुद आपको छोड़ के बाहर निकल जाएगी। तो क्या वो करना होगा? कब तक आप पास्टर के आगे सिर करते रहोगे? एक ना एक दिन पास्टर मर जाएगा, फिर आप भी मर जाओगे। अब पास्टर जी मर गए, मुझे भी मरना ही है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। यीशु जिंदा है।
उसके आगे अपना हाथ करो, उसके आगे अपना सिर करो। पास्टर के हाथ की प्रार्थना में विश्वास मत बनाओ, विश्वास आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बना के रखना पड़ेगा। जब तक ये विश्वास आपका प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं बनेगा, तब तक आप अपने जीवन में सफलता नहीं पाएंगे। देखो यहोशुआ ने 12 बंदा को बड़े बड़े पत्थर उठा दिए, पानी पे चलना डूबना था, क्या हो गया? पानी ही रास्ता बना के दे गया। क्या कर गया? पानी ही रास्ता बना के। पानी पे चलता है, भीड़ को रजाता है ना? हमने गाया था ना लास्ट में, वो पानी पे चला, लेकिन हम पानी पे नहीं चल सकते। उसे मालूम है पत्थर चला था, 4 कदम के बाद पीछे मुड़ के डूब गया था। इसलिए अब पानी पे चलना नहीं, पानी से रास्ता ही बना दो, पानी पे रास्ता ही बना दो। वचन कहता है आपके पास एक सामर्थ्य है, इस वचन को अपने जीवन से कभी अलग नहीं होने देना। आपको पढ़ना आता है नहीं आता कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं है। आपको पढ़ना आए या ना आए कोई मैटर नहीं, आपको इससे क्या करना है? अपने साथ, बोलो अपने साथ रखना ही रखना है। बाइबल से बड़ा कोई हथियार नहीं है, जो सबसे बड़ा हथियार है। जितना महंगा आप वस्त्र पहनते हो, कपड़ा पहनते हो, जितना महंगा आप एक सेल फोन लेते हो, उतनी महंगी बाइबल भी लेके आया करो। आप 250 वाला काम छोड़ करके 1100, 1500, 2000, 5000 वाली बाइबल लेना शुरू करो। जितना महंगा चीज आप लेते हो ना, आप उसकी उतनी ज़्यादा कदर करते हो और केयर करते हो। जितनी महंगी बाइबल आपके पास होगी, आप उसे हर रोज़ खोल के देखोगे, हर रोज़ आपको यीशु मसीह का दर्शन मिलेगा। हर रोज़ आपको प्रभु का वचन जो है आपके सामने आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है वचन प्रभु, बोलो जी वचन क्या है? प्रभु। तो फिर यीशु मसीह आपके सामने होगा ना, होगा ना। इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं, अब वो आपके लिए रास्ता, बोलो आपके लिए रास्ता निकाला। उसने बोला तेरे बच्चों के लिए निशान होगा, जब तेरे बच्चे पूछेंगे क्या किया यहोवा ने, तब उनसे कहना मेरे यहोवा ने तेरे पिता के साथ वो किया जो कोई और नहीं कर सकता था। मेरे यहोवा ने तेरे पिता के साथ ऐसा किया। कभी सुना पानी अलग हो सकता है समंदर से, पानी सूख सकता है समंदर से, रास्ता निकल सकता है समंदर से। अरे वो ब्रिज बन सकता है, ब्रिज बन सकता है, पानी की दीवारें नहीं बन सकती। लेकिन प्रभु ने मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए क्या किया? पानी में से रास्ता निकाल दिया, पानी में से रास्ता निकाल दिया। हम डूबना था, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ गया। हमें कहती है कि उसके बाद वो यरीहो की दीवार को गिराना था, तो प्रभु ने उससे बोला 6 चक्कर कैसे करने? बिल्कुल शांत रह के बोलना। क्या करना जी? 6 चक्कर बिल्कुल ऐसे घूम जाओ, 1 चक्कर कुछ नहीं बोलना, कोई स्तुति नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई गीत नहीं, कोई धन्यवाद नहीं। 6 बार ऐसे घूमते जाओ, 6 बार ऐसे घूमते जाओ, लेकिन 7वीं बार चुप नहीं बैठना। हालेलुया। क्या करना? 7वीं बार चुप नहीं बैठना। क्या करना? नरसिंगा बजाओ, तुरी बजाओ, जय जयकार करो। ऐसा करते क्या होगा? दीवार झट से उखड़ करके जमीन के नीचे बैठ जाएगी। ओके, परमेश्वर चाहता है कि जहां आपको साइलेंट रहना है वहां साइलेंट रहो, जहां बोलना है वहां बोलो। आप घर में बहुत चिल्लाते हो, चर्च में आके शांत होते हो। मैं बहुत शरीफ औरत हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोलती, घर में चर्च में नहीं बोलती। ऐसे भाई लोग हैं, मेरे जैसा बंदा कोई ताको मिलना ना 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 ना। मैं तो कभी किसी को बोलता ही कुछ नहीं हूं, ना बच्चों को, ना पत्नी को, ना किसी आस पड़ोस को। मैं बहुत शांत हूं। 500 गाड़ी निकाल के संडे चर्च में आता है वो, गिनती के हफ्ते में गिन लो आप। ये जो निकालते हैं आप लिखे ना कि आज मैंने कितनी गाड़ी निकाली है, आपकी 500 से ज़्यादा गाड़ी हो जाएगी हफ्ते में। और आप कहते हैं बहुत शरीफ हूं। याद रखो, परमेश्वर आपके दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। समझ लो इस बात को, दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है, उसे हल्के मत लेना। कितनों को समझ आ रहा है? उसे हल्के में मत लेना।
हालेलुया। आप परमेश्वर की हजूरी में अनमोल हैं। अपनी जबान को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और एक और बात को हम पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक 7 की 20 से 25 में, जब मिद्यानियों के साथ गिदयोन का युद्ध शुरू हुआ और मिद्यानियों की फोर्स बहुत बड़े लेवल की इकट्ठी होकर आ गई लड़ने के लिए। और अब क्या हुआ, गिदयोन को उससे पहले एक पुरुष दिखा हाथ में तलवार लेकर। गिदयोन ने उससे पूछा, तू किसकी ओर है? मिद्यानियों की ओर से लड़ने के लिए आया है? उसने कहा, नहीं, मैं यहोवा की ओर से तेरे लिए लड़ने के लिए आया हूं। गिदयोन वहां मुंह के बल गिरा, उसे दंडवत किया और उस बंदे ने बोला, परमेश्वर ने अपनी तलवार से और तेरी तलवार से मिद्यानियों का नाश करने का फैसला कर लिया। लिखा वहां वो लड़े नहीं। बोलो, वहां वो लड़े नहीं। युद्ध की तैयारी है, मिद्यानी पूरी फौज के साथ हजारों की फौज लेकर आए हैं और जे लोग कम हैं डर भी गए हैं। लेकिन इसी के दरमियान बोला क्या हुआ, मिद्यानियों ने जब हल्ला बोलना था उससे पहले गिदयोन ने बोला, अपने हाथ में जो मटका है ना, इसे जोर से नीचे फेंको और तोड़ना शुरू करो। तोड़ना। वो तोड़ते गए, टूटते गए मटके और आवाज ऊपर जाती गई। जब आवाज ऊपर गई, लिखा वो उसके दुश्मन जो थे ना, आवाज को सुन के, शोर को सुन के वहां से भाग निकले। मालूम क्यों? उन्होंने कहा, आगे हमसे भी बड़ा गिनती में लोग हमारा सामना करने के लिए खड़े हैं। परमेश्वर ने उनका शोर, चिल्लाने को उनकी कान तक पहुंचाया और दुश्मन थर थर कांपता हुआ भाग गया और वहां टिक नहीं पाया। आज मैं एक बात बताता हूं, जहां साइलेंट रहना है वहां भी चमत्कार है, और जहां पर चिल्लाना है वहां भी चमत्कार है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब जैरस की बेटी बीमार है तो वो आके प्रभु यीशु मसीह को चुपचाप बताना चाहता है। उसके घर से कोई बंदा रिश्तेदार आके उसे बोलता है, जैरस, गुरु जी को दुख मत देना, देख तेरी बेटी तो, बोलो क्या हो गई है, मर गई है। उसने शोर मचाया। अच्छा, जब कोई बंदा मरता है तो हम लोग कैसे उसको फोन करते हैं? बड़े धीमी आवाज से, है ना, दबी हुई आवाज से, ताकि उसको कोई झटका ना लग जाए। ऐसी ही आवाज में जैरस के साथ बात की गई, जैरस तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु जी को दुख मत दे, आजा घर को चलेंगे। उसने ऐसे बोला, प्रभु यीशु ने सुन लिया। प्रभु यीशु ने